हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए एलडीसी की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और एलडीसी की क्लासेस के अंतर्गत हम बात कर रहे थे मैथ्स सब्जेक्ट के अंतर्गत ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन दे रखा था उसके ऊपर। और ज्योमेट्री वाले पोर्शन के अंदर हमने कल लास्ट वीडियो के अंदर त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी और त्रिभुजों के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी कवर कर लिए थे। आज हम उससे संबंधित करने वाले हैं क्या, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के अंदर आप सभी लोग जानते हैं मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन उठा करके आप लोगों को करवाऊंगा ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि हाँ किस टाइप का हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आप लोगों के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन करते हैं शुरू। और आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है। अब सर आपको कैसे पता चला समरूप? तो भाई ये साइन किसका था? समरूप का ही था ना। अरे ये साइन तो था समरूप का। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और अगर नीचे बराबर और ऊपर ये साइन आ जाए तो ये था सर्वांग क्षमता। ठीक है, अब जिसको पता चल गया होगा कि ABC समरूप है त्रिभुज EDF के। क्या है? ABC समरूप है EDF के। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए क्या दे रखा है? AB.EF बराबर में AC.DE। बी ऑप्शन है BC.DE बराबर AB.FD। तीसरा ऑप्शन है BC.DE बराबर AB.EF। चौथा है BC.EF बराबर AC.FD। समझ में आ गई बात? तो ये अपने पास में चार ऑप्शन है। अपना क्वेश्चन क्या है? अगर समरूप है तो बताओ कौन सी कंडीशन सत्य है। आप लोगों के लिए टाइमिंग होती है, स्टार्ट करिए और इसको जल्दी से जो है पजामा, पैंट, कुर्ता, सूट, शेरवानी जो पहनाना है पहना दो और जल्दी से इसको कर दो सॉल्व। ठीक है बच्चा पार्टी, बहुत मस्त सा क्वेश्चन है। अरे यार डरने का नहीं। और जब आपके साथ में प्रवीण सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल भी डरने का नहीं। डरने का नहीं मतलब क्वेश्चन आ जाएगा। करो भाई क्वेश्चन करो जल्दी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी आपने कल वाला सेशन जो है ध्यान से सुना होता, आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके अंदर ऐसा कुछ पूछ ही नहीं रहा है कि आप लोगों से क्वेश्चन ना हो। ठीक है, मैं भी जब बताऊंगा तो आप खुद कहोगे वाह सर इतना सा इजी था। चलो भाई टाइमिंग हो गया कंप्लीट। देखो क्या बोला है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF के। और जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये देखो ABC समरूप है EDF के, यानी इनकी भुजाओं का अनुपात। अगर हम पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं, इसको भी मिटा देता हूँ, अब कोई काम नहीं है, याद हो गया होगा। ये बेसिकली अगर मैं दो त्रिभुज बनाऊँ तो ये देखो ये एक त्रिभुज होगा और एक ये त्रिभुज मान लो। ठीक है, ये त्रिभुज है अपना कौन सा? ABC। और एक ये त्रिभुज है DEF। क्लियर है? एक त्रिभुज है ABC, एक है DEF। तो अब आपको बताया था कि ये AB भुजा और इस DE भुजा का अनुपात, यानी एक सेकेंड AB लिखना है, AD नहीं। तो AB भुजा का अनुपात DE भुजा से और आपके BC भुजा का अनुपात EF के साथ में और AC का अनुपात किसके साथ में? DF के साथ में इक्वल होंगे ये तीनों। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो देखो AB इंटू EF, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, सही है। और DE गुणा BC होना चाहिए था, जबकि यहाँ है AC गुणा DE, तो ये ऑप्शन गया। अब इधर आते हैं तो BC गुणा DE हो रहा है। ठीक है, BC DE, तो AB गुणा FD नहीं हो सकता। ठीक है, इधर
BC गुणा DE है, ठीक है, तो AB गुणा EF होना चाहिए, हाँ ये है सही। और इधर BC गुणा EF, ये भी गया गलत, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? BC गुणा DE बराबर हो जाएगा AB गुणा EF के। समझ में आ गई बात? ये बराबर क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ से अगर हम ये दो पेयर को उठाएं, AB अपॉन में DE बराबर मैं लिखूँ BC अपॉन में EF, और इनका करवा दूँ क्रॉस। जैसे ही क्रॉस करवाएंगे तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के अंदर अगर A और F, B और E कोण बराबर है, मतलब A कोण F के बराबर है, B कोण E कोण के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। दूसरा ऑप्शन है त्रिभुज ABC समरूप होगा FED के। तीसरा ऑप्शन है ABC समरूप होगा EFD के। और चौथा ऑप्शन है ABC समरूप होगा DFE के। अब मतलब सर चारों में ही DEF को चाहे त्रिभुज को तो FDF को सब सेम ही तो होते हैं? नहीं, जब बात करते हैं सर्वांग क्षमता और समरूपता की, तो यहाँ पर आप लोगों के ये जो त्रिभुज है इनके कोण जो होते हैं उनके एंगल, मतलब जो कोण का ऑर्डर होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा त्रिभुज लिया है और वो किसके समरूप होगा। तो पहले आप इसका आंसर देने का ट्राई करिए, फिर मैं ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ। कल इसके बारे में मैंने बताया भी था कि कौन सी भुजा लेनी है और कौन सा कोण लिया जाता है। चलिए करिए इसको ट्राई, 1 2 3 स्टार्ट। ये लो करो, करिए ट्राई बढ़िया से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर सही से दिमाग लगा के ट्राई करोगे, कल के सेशन को पूरा अटेंड किया है तो ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे। बाकी तो फिर आपको पता ही है, नानी तो याद आती ही है, तो वो ही आएगी, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने सही से ट्राई कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, इसीलिए करवा रहा हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस पर पूरा अच्छे से ध्यान भी ज़रूर दें, और सेशंस को पूरा देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बाकी तो फिर जो है नहीं ही होने वाले, ठीक। ये लीजिए, समय हुआ समाप्त। और दोस्तों इसी के साथ चुनौतियों को स्वीकार करो। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो ये एक चुनौती है और इसे स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो आपको सफलता मिल जाती, यानी इससे तो आप या तो क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, या फिर आपको शिक्षा मिलेगी कि हमें कहाँ पर क्या गलती कर रहे थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा मिलेगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो त्रिभुज बना देते हैं पहले। तो ये एक त्रिभुज बनाया जिसका नामकरण दिया ABC, फिर हमने एक और त्रिभुज बना दिया जिसका नाम दे दिया DEF, ठीक है। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है DEF। अब ABC और DEF के अंदर क्या बोला है उस पर ध्यान कीजिए, गौर करिएगा कि A एंगल बराबर है F एंगल के। इसका मतलब इस त्रिभुज को अब आपको जो है रोटेट करवाकर इसकी तरह अगर बनाना है तो D की जगह F नाम देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑर्डर सेम चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अब जो है इसके अकॉर्डिंग, अगर ये F के इक्वल है यानी ये यहाँ आएगा, तो A एंगल इक्वल हो गया F के, B एंगल इक्वल हो जाएगा E के, और C एंगल हो गया इधर D के। तो ये एंगल दे रखे थे बराबर A और B, तो A F के इक्वल है, B E के इक्वल हो गया। अब इसका मतलब त्रिभुज जो होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, तो यहाँ त्रिभुज का नाम क्या है ABC, तो यहाँ क्या हो जाएगा FED। तो इसका मतलब त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज
FED के। समझ में आ गई बात? सेम ऑर्डर में ही हम लेंगे किसको? दोनों के वर्टेक्सेस के जो एंगल आ रहे हैं ABC, जो 3 एंगल है, इन तीनों एंगलों को दोनों त्रिभुज के लिए सेम ऑर्डर में लेंगे। यानी अगर हम ABC त्रिभुज ले रहे हैं तो A के इक्वल कौन सा एंगल है? F एंगल है, यानी F ही वर्टेक्स पहले आना चाहिए था। तो इस त्रिभुज की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते थे कि A अगर F के इक्वल है यानी A की जगह F आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता था और ये नहीं हो सकता था। आपका ऑप्शन B जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि A एंगल F के इक्वल होगा, B एंगल E के इक्वल होगा, C एंगल D के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़े से लग रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता है क्या? हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। बाकी अब आपकी इच्छा है, आप मानो या नहीं मानो। बाकी आगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि दो समरूप त्रिभुज है और उनका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी संगत भुजाओं का, संगत ऊंचाई कहो चाहे भुजाएं कहो, त्रिभुज के लिए तो ऊंचाई क्या होगी? उसकी भुजाई होगी एक। तो भुजाओं या ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? और ये क्वेश्चन वो स्टूडेंट जरूर कर पाएगा जिसको लास्ट में कल के लेक्चर को अटेंड किया होगा, क्योंकि लास्ट के अंदर मैंने आप लोगों को टोटल 3 पॉइंट लिखवाए थे और वो 3 पॉइंट में से ये एक क्वेश्चन बना है। और ये क्वेश्चन SSC RPSC के द्वारा आपके अदर स्टेट्स के अंदर कई बार रिपीट हो चुका है। ये एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए तो आप लोगों के लिए टाइमिंग होती है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को। हो गई टाइमिंग स्टार्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसने कल का लेक्चर सच में पूरा देखा होगा ना और नोट्स बनाए हैं, अगर आपने, मैंने आपको बोला भी है कि केवल लेक्चर्स अटेंड करने से या 2-3 मिनट वीडियो देख लेने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन करवाना है तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जिसने वीडियो देखा है पूरा उसको पता होगा कैसे करना है सॉल्व। कर लो भाई इसको आसानी से सॉल्व। और जिसने नहीं देखा है वो अब थोड़ी देर इंतजार करो, जब मैं बताऊंगा तब आप कर लेना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, करो इसको। सच में सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। थोड़ी सी हिंट दूं अगर, तो 81 और 225 का स्क्वायर जिसको पता होगा ना, वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देगा। चुटकियों में, यूं 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 उड़ा देगा। यूं कैसे उड़ाएगा? ऐसे ऐसे उड़ा देगा। देखना, ये टाइमिंग हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या करना था बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, केवल इस क्वेश्चन के अंदर इतना ध्यान रखना था कि जो एरिया होता है त्रिभुजों का, वो त्रिभुज का एरिया जो दे रखा है उसकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाई थी और नोट करवा के पॉइंट लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि आपके दो त्रिभुजों का अगर एरिया, यानी एरिया ऑफ ABC त्रिभुज एंड एरिया ऑफ, मान लो DEF, दो त्रिभुज है ये ABC और DEF, तो इनका जो एरिया होता है वो इनकी कोई भी एक साइड S1 मान लो, इसकी साइड है S2, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि आपके त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक का है 81 और दूसरा है 225, बराबर हो जाएगा H1 का स्क्वायर अपॉन में H2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 9 अपॉन में 15 इक्वल टू आ जाएगा H1 अपॉन में H2। ठीक है, अब ये कट जाएगा 3 से और ये भी कटेगा 3 से, तो ये कट कर कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी H1 अनुपात H2 अगर हम देखें तो वो आना चाहिए 3:5। कितना आना चाहिए? 3:5 आना चाहिए। और 3:5 कहीं पर दिख रहा है? बिल्कुल, बी ऑप्शन के अंदर 3:5 ही तो दे रखा है। तो दो त्रिभुजों को जिनका क्षेत्रफल
81 स्क्वायर और 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके क्षेत्रफल का अगर वो दोनों त्रिभुज जो है आपके समरूप कह दिए जाए तो उनके ऊंचाइयों का जो अनुपात होगा वो ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा, तो ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 ही होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर दोस्तों आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर के आएंगे और भी अच्छे अच्छे जो है आपके सामने क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। क्योंकि पैर पर लगने वाली चोट आपको संभल कर चलना सिखाती है, पैर पर लगने वाली चोट आपको संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट आपको समझदारी से जीना सिखाती है, समझदारी से जीना सिखाती है। दोस्तों चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा इसको तो करने में। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने बड़ा कर देता हूँ। ये लीजिए, ये बड़ा हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ABC और DEF दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। अगर ABC और DEF दोनों त्रिभुज समरूप है और ABC का और DEF का परिमित यानी कि परिमाप क्रमशः कितना दे रखा है, तो 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये क्या है? इनका परिमाप है दोनों त्रिभुजों का। और BC भुजा दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो EF भुजा कितनी होगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, और ये मैंने आपको कल जब दोस्त त्रिभुज वाला जो क्षेत्रफल वाला पॉइंट लिखवाया था उसी के नीचे ये पॉइंट था। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। टाइमिंग होती है स्टार्ट। करिए, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस है, करने में मज़ा आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा दीजिए विद्यार्थियों तक, ताकि उन्हें भी मज़ा आ जाए और फ्री में ऐसा क्वालिटी कंटेंट उनको मिल जाए, ताकि वो बिना पैसों खर्च किए भी सिलेक्शन ले सके और राजस्थान का कोई विद्यार्थी ये नहीं कहे कि मैं पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। करो, करिए भाई करिए जल्दी से। मस्त क्वेश्चन है ना? करो। ये भी चुटकियों में उड़ेगा क्वेश्चन, चुटकियों के अंदर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। करो भाई। ये लीजिए, टाइमिंग समाप्त। देखिए दोस्तों, बेसिकली मैंने परिमाप के लिए भी लिखवाया था PR, शॉर्टकट में मैंने बोला था कि परिमाप मान लो PR को, और ABC त्रिभुज और PR आपके DEF त्रिभुज का जो है वो कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 25/15। ठीक है, 25/15 दे रखा है। और ये जो परिमापों का अनुपात है यही इनकी किसी भी एक भुजा के परिमाप के बराबर होगा। तो BC भुजा तो हो गई ABC त्रिभुज की, और EF भुजा ले लेते हैं हम DF त्रिभुज की। समझ में आ गई? DEF त्रिभुज की एक भुजा ले ली हमने EF, और BC भुजा ले ली हमने ABC की। क्लियर है? अब BC और BC की वैल्यू हमें दे रखी है 9, यानी BC की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन में आ जाएगा EF बराबर में, ये 5 से कटेगा, कितनी बार कटेगा? 5 से, तो ये 5 से 5 बार, और ये 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा कितना? 5/3। अब इस 3 का गुणा कर देंगे 5 से, यानी 3 का गुणा 9 से 27 डिवाइड बाय 5 बराबर आ गया EF। ठीक है, अब 27 के अंदर भाग दे दो तो कितना होता है? तो 5×5 = 25। ठीक है, फिर 0.02 बचेगा, तो एक 0 लगा दो, और 5 चौक 20, यानी 5.4 सेंटीमीटर जो है EF भुजा की लंबाई होगी। समझ में आ गई बात? तो EF भुजा की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? तो EF भुजा की लंबाई होगी 5.4 सेंटीमीटर। समझ में आ गई है ना? क्लियर है ना?
तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो ये दोनों ही बातें याद रखना कि त्रिभुज के लिए तो भुजा का स्क्वायर होता है, परिमाप के लिए भुजा का अनुपात जो है वो लिया जाता है, और वो किसके बराबर होता है? उनके परिमाप और या फिर आपके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर ही होता है। क्लियर है? मज़ा आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने लिए, ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। इसको आप जो है करने में इंजॉय फील करेंगे, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये क्वेश्चन क्या है? तो ये बेसिकली क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पढ़ लीजिए आप, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो एक्स्ट्रा ब्लैक ब्लैक हो रहा है इसमें आप कंफ्यूज नहीं हुए, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो अपना क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बेसिकली क्वेश्चन है अपने पास में कि अगर एक तो है त्रिभुज ABC और एक है त्रिभुज अपने पास में DEF। क्या है? ABC त्रिभुज है और एक DEF त्रिभुज है, और उन दोनों त्रिभुजों के लिए कहा गया है कि AB अपॉन में EF है, BC अपॉन में DF है और CA अपॉन में DE है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? पहला ऑप्शन है DEF समरूप है CAB के, दूसरा DEF समरूप है ABC के, DEF समरूप है CBA के, DEF समरूप है BCA के। इसमें मैंने बताया है कि कौन से ऑर्डर में कौन सी भुजा आती है, ये कैसे पता करते हैं। आप ऑप्शन देखते ही पता लगा लीजिए, और 1 मिनट का समय मत लगाइएगा, लेकिन मैं आपको समय देता हूँ 1 मिनट का। स्टार्ट करिए। मैं पानी पी रहा हूँ, करिए इस क्वेश्चन को। 1 मिनट का समय लगना नहीं चाहिए, ऑप्शन देखते ही पता चल जाना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछा है मैंने। हाँ, करिए करिए। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उसके काबिल बनाया है। हाँ दोस्तों, मैं एक ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ लिखूँ आप लोगों के लिए, तो उसकी एक लाइन लिखी थी कि सौभाग्य भी उसी को मिलता है, सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने उसे अपने काबिल बनाया हो। भाई सौभाग्य उसी को मिलता है जो सौभाग्य के काबिल तो बने। भगवान कहता है कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन तब जब तू है ना मेहनत करेगा। और समय होता है समाप्त। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व अब सर आप। तो बिल्कुल देखो भाई क्या दे रखा है, AB का अनुपात EF के साथ है, यानी जहाँ कहीं भी त्रिभुज AB होगी वहीं पर EF होगी दूसरे त्रिभुज की, जहाँ BC होगी वहाँ DF भुजा होगी, और जहाँ CA भुजा होगी वहाँ DE भुजा होगी। समझ में आ गई बात? अब देखो, 2 त्रिभुज बना दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, जल्दी से जल्दी करने के चक्कर में ये नहीं कि हम गलत करें। मेरा ये मानना है कि 2 क्वेश्चंस के अंदर अगर हम 5 मिनट लगा करके दोनों सही कर सकते हैं, तो पीछे जो जल्दबाजी में 3 के अंदर तुक्का मार के आए हैं, उससे बेटर है कि वो 2 सही हो जाए। फिर ये अपन ने त्रिभुज बना दिया, कौन सा? DEF त्रिभुज, ठीक है। एक है ABC त्रिभुज, एक है DEF त्रिभुज। अब ये जो ABC त्रिभुज और DEF त्रिभुज के अंदर चेक करो कि AB की जगह अपने EF आ रही है क्या। तो देखो AB की जगह अपने आ रही है DE, तो बिल्कुल ये हटाने पड़ेंगे नाम, हटा दो। तो अब जो है ABC के अकॉर्डिंग अपन जमाएंगे, तो ABC है, इसमें AB की जगह कौन आना चाहिए? EF आना चाहिए, यानी A की जगह E और B की जगह F। समरूप का बेसिक मतलब ही क्या था, मैंने बताया था ना कि A की जगह पर आप इस वाले बिंदु को रख दो तो ये और ये समरूप समान दिखेंगे। तो इसका मतलब है कि जहाँ A है वहाँ E करना है, B है वहाँ F करना है, C है वहाँ D करना है, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ कि त्रिभुज DEF, क्या लिख रहा हूँ? DEF, इसका मतलब D की जगह कौन आएगा? C आ जाएगा, तो त्रिभुज C। फिर आ रहा है E की जगह कौन आ जाएगा? A। फिर आ रहा है F
एफ की जगह कौन आ जाएगा, बी। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज सी ए बी के। डी ई एफ समरूप होगा सी ए बी के। अब चेक करो सी ए बी कहाँ बन रहा था, तो बी सी ए गलत, सी बी ए गलत, ए बी सी गलत, सी ए बी यानी ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों अपने, तो अपने सही हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है ना। किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अदरवाइज आप सभी लोगों के पास में हमारे व्हाट्सअप नंबर है ही है, नहीं है तो नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं वहाँ से नोट डाउन करें। उस नंबर को राजस्थान एकेडमी सिरोही के नाम से सेव कर लें। जब भी कोई डाउट आए क्वेश्चन पूछिए, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, एक सेकेंड इसको बड़ा कर देते हैं, टेंशन नहीं लेना, ये लीजिए और ये एक सेकेंड, ये किया बड़ा, लो लो लो, बस दिख रहा है, और बड़ा करूँ, ले भाई, हाँ हमारी टीम बता देती है सर और बड़ा कर दीजिए, तो लो भाई और बड़ा, अब तो दिख रहा होगा यार, और कर दूँ क्या, लो भाई जगह है तो और कर देते हैं, ये लो स्क्रीन के ऊपर आ गए अब तो पूरे ही। करो इसको सॉल्व भाई। देखो क्वेश्चन क्या है पहले सुन लो। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ABC और DEF ही बार बार क्यों नाम ले रहे हो, क्योंकि ये इससे फिर थोड़ा सा सरल रहता है ABC DEF बोलने में। बाकी जो है आपकी इच्छा करे तो XYZ PQR जो मर्जी पड़े वो त्रिभुजों के नाम दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट रहता है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि B एंगल E के इक्वल हो और C एंगल F के इक्वल हो और AB बराबर दे रखा हो 2DE, क्या दे रखा है, AB बराबर 2DE, तो बताओ कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो सर्वांगसम है लेकिन समरूप नहीं, समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं, ना ही तो सर्वांगसम है ना ही समरूप है, और डी ऑप्शन है कि समरूप और सर्वांगसम दोनों है। तो बताइए भाई इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए सॉल्व। ये होता है आपके टाइमिंग स्टार्ट। अब सर्वांग समता और समरूपता किससे डिसाइड होती है, ये बात मैंने आपको बताई थी कल, और इनके जो भी नियम थे वो भी आप लोगों को मैंने बता दिए थे। ठीक है, और सर्वांगसम कब होते हैं, समरूप कब होते हैं, इनके जो अलग अलग मैंने आपको एक्सियोम्स बताए थे या जो नियम बताए थे, SSS और SAS और ASA और AA, और तो वो सब आप देख लीजिए कौन सा लग रहा है, बस उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा लेंगे कि समरूप है या सर्वांगसम है या दोनों है या दोनों नहीं है। ठीक है, करो भाई, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, और जब अपन को आता हो तो आसान लगता है, बाकी तो फिर हार्ड तो है ही है, क्या बड़ी बात है। हो करिए करिए, चलो भाई टाइम तो हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगली बार आप कर देना। देखो भाई क्या बोला कि अपन दो त्रिभुज बना ले पहले, ये लो, ये एक अपन ने बना दिया त्रिभुज ABC और एक अपन ने ये बना दिया DEF। ये है ABC, ए के इक्वल में कुछ पता नहीं है अभी, तो ए की जगह वैसे देखो EF बचा, आ ही गया तो D बचा, यहाँ आ जाएगा F, यहाँ आ जाएगा E। ठीक है, अब ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, इसके अंदर बोला कि B एंगल इक्वल है किसके, E इक्वल के, C इक्वल है किसके, F के, तो दो एंगल तो इक्वल हो गए भाई, मतलब ए कंडीशन तो आ गई। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या बोल दिया यहाँ कि ये जो AB भुजा है वो 2 टाइम्स है DE के, लेकिन आप लोगों को पता है कि समरूपता के अंदर क्या था दोस्तों, समरूपता के अंदर केवल ए एक्सियोम से भी हम कह सकते थे कि वो क्या है, समरूप है। तो जब दो एंगल इक्वल है तो ये ए नियम से समरूप तो हो गए दोनों, लेकिन सर्वांग क्षमता के अंदर क्या था दोस्तों, सर्वांग क्षमता के अंदर था कि या तो SAS होगा या फिर आपका क्या होगा दोस्तों, SSS होगा या ASA होगा या फिर RHS होगा।
तो यहाँ ना तो RHS लगा सकते हैं ना SAS लगा सकते हैं, क्योंकि दो साइड की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है अपने पास, तो केवल AB और DE एक साइड के बारे में बताया है। SSS लगा नहीं सकते, तीनों साइड की बात कर रहा है। और ASA लगा सकते थे, कौन सा दोस्तों, आप जो है सर्वांग क्षमता का ASA लगा सकते थे क्योंकि दो एंगल इक्वल थे। लेकिन तीसरा था कि साइड इक्वल होनी चाहिए, जबकि यहाँ साइड इक्वल नहीं है भाई। AB जो है, एक सेकेंड, AB जो है क्या वो DE के इक्वल है? तो AB DE के इक्वल नहीं है, और ये इक्वल नहीं होने के कारण ये सर्वांगसम नहीं है। क्या नहीं है? सर्वांगसम नहीं है। समझ में आ गई बात? सर्वांगसम नहीं है, इसका मतलब समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो जो समरूप है और सर्वांगसम नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देख लो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो रहा है, देख लो, समरूप है सर्वांगसम नहीं है, बी ऑप्शन अपना एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कौन सा, ये लीजिए, बड़ा कर देता हूं मैं आपके सामने। ये है अपना कौन सा, यदि ABC त्रिभुज समरूप है किसके साथ में, तो ये समरूप है त्रिभुज QRP के साथ में। ठीक है, वो DEF हटा दिया, बस सब सोच रहे होंगे बार बार एक एक त्रिभुज आ रहे हैं। और इसमें कंडीशन दे दी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ QRP का रेशियो जो है वो 9/4 है, और BC बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो PR बराबर कितना होगा? क्या पूछा है? PR बराबर क्या होगा? ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6⁻²/3 सेंटीमीटर। तो ये कुछ अपने पास चारों ऑप्शन है और क्वेश्चन अपना दे रखा है। एरिया वाला कॉन्सेप्ट वापस लगा दीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। टाइमिंग होती है स्टार्ट, और ये इसलिए दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके RPSC द्वारा, इसलिए। ठीक है, करो इसको, करो भाई इसको जल्दी से। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा आपको। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मस्त क्वेश्चन है रे, करो बेटा, मज़ा आएगा। और अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। एक बात याद रखना दोस्तों कि मनुष्य के दिमाग में हमेशा दो घोड़े दौड़ते हैं। एक घोड़ा नेगेटिव बातों को लेकर दौड़ता है और एक पॉजिटिव बातों को। अब जिससे आप ज़्यादा खुराक दोगे वो ज़्यादा दौड़ेगा, तो आप पॉजिटिव बातों को ज़्यादा खुराक दिया करो तो पॉजिटिव घोड़ा ज़्यादा दौड़ेगा, यानी आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी। अब ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि एरिया दे रखा है, आपको पता है दोस्तों एरिया का जो अनुपात होता है वो उसकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी BC/PR का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ से अगर हम BC/PR का रेशियो निकालें तो वो हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये क्या होगा, ये जाएगा इसके ऊपर और रूट लगते ही ये बनेगा ये। ठीक है, ऐसे भाई 9/4 है तो रूट में से 9 बाहर आएगा तो 3 बनेगा, और जब 4 को बाहर निकालोगे तो 2 बनेगा। ठीक है, तो 3/2 आ गया। और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है? BC की वैल्यू दे रखी है 15, यानी 15/PR बराबर हो जाएगा 3/2। अब इनको काटो तो ये 3 से 5 बार, और इधर ये हो जाएगा PR बराबर में 5 × 2 10 सेंटीमीटर। यही अपना राइट आंसर है। तो PR बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम परफेक्टली सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन?
और समझ में आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हमें मोटिवेट करेंगे उतना ही जल्दी हम आप लोगों के लिए कोर्स भी कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अब 2 क्वेश्चन एक साथ है आपके लिए, और दोनों क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल से हैं, ज़्यादा बड़े कोई है नहीं ऐसे कि आपसे नहीं होंगे, इसलिए दोनों को साथ में ही लाया है मैंने। और करिए इसको, देखो एक सेकेंड अभी रुकना, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन पहले जो है आप ऊपर वाला सॉल्व कर देना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि त्रिभुज ABC और DEF में BC बराबर EF है, यानी एक भुजा बराबर दे दी, तथा AC बराबर DF है, दूसरी भुजा भी बराबर दे दी, और ABC और DEF दोनों सर्वांगसम भी है, तो 2 भुजाएं बराबर दे दी और दोनों सर्वांगसम दे दिए। तो बताना है कि कौन सा सही होगा, या ये सर्वांगसम कब होंगे, जब A बराबर D होगा, B बराबर E होगा, C बराबर F होगा। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि ABC और DEF यदि उसमें 2 एंगल इक्वल दे दिए, B और E, C और F, तो बताना है कि ABC और DEF कब सर्वांगसम होंगे। तो इसमें BC बराबर EF होगा तब, या AB बराबर DF होगा तब, या AC बराबर DE होगा, या A बराबर D एंगल होगा। करिए इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ आप लोगों के लिए, टाइमिंग हो गई है स्टार्ट। ठीक है, करिए इसको। ये लो भाई, किसी को बड़ा टाइम कम लग रहा हो ना, तो ये लो करो, अब करो इसको स्टार्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, करिए। करिए पढ़िए करिए इस क्वेश्चन को जल्दी। करिए भाई, करिए जल्दी, करिए क्वेश्चन को। और जिन भी विद्यार्थियों का अपने कंप्यूटर अनुदेशक में हो गया है, बहुत बहुत बधाइयाँ उन्हें। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन का टाइमिंग हुआ यहाँ कंप्लीट। अब दोस्तों देखिए, बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को पता है कि सर्वांग क्षमता के लिए सबसे पहले इसमें जो है एक आपका डायग्राम बना लीजिए। इसमें डायग्राम आपको दे रखे हैं, ठीक है, वो एक्चुअली यहाँ छपे नहीं है, तो मैं डायग्राम पहले बनवा देता हूँ। दोनों के डायग्राम दे रखे हैं। इसका डायग्राम दे रखा है ये आपके पास में, ये इसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं पहले ऊपर वाले का, ABC, और ये BC भुजा और ये AC भुजा बराबर है किसके, तो D है इधर, ये E, ये F, तो ये EF और इसके बराबर है। और सेकंड वाले का जो डायग्राम है वो भी इसी प्रकार का है। ये हो जाएगा आपके A, ये हो जाएगा आपका B जिसका ये एंगल, और इधर ये C एंगल। ऐसे ही ये एक और त्रिभुज हमने बना दिया। मान लेना कहीं पर टेढ़ी वेढ़ी लाइन हो रही हो तो भी कि ये त्रिभुज ही है। और ये DEF, इसके अंदर ये E एंगल और ये F एंगल। ठीक है, अब अपने पास में ये आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पता है दोस्तों कि सर्वांग क्षमता किस पर डिपेंड करती है। तो सर्वांग क्षमता के नियम कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सर्वांग क्षमता पर बेस है। तो इसमें नियम है, या तो आप लगाओगे S नियम, या आप लगाओगे SAS, या आप लगाओगे ASA, यही लग सकते हैं। RHS तो कब लगते हैं, जब समकोण त्रिभुज हो, लेकिन समकोण त्रिभुज की यहाँ कहीं बात की गई नहीं है, तो हम समकोण त्रिभुज जो है एक स्पेशल केस लेकर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और वैसे भी हमें डायग्राम जो दिए गए हैं उसमें कहीं समकोण का बारे में नहीं है रोल। तो अब ये 3 में से कुछ नियम लगेगा। अब यहाँ पर 2 साइड इक्वल दे दी, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पर सभी में ऑप्शन एंगल ही है, साइड का दे ही नहीं रखा। इसका मतलब 2 साइड्स आ गई है, तो इसका ये ऑप्शन भी कट हो गया और ये ऑप्शन भी कट हो गया।
क्योंकि तीसरी साइड के बारे में भी नहीं दे रखा है। तो दो साइड और एक एंगल, यानी ये जो सर्वांशांक अगर करने हैं तो हमें SAS नियम को फुलफिल करवाना होगा। अब अगर हम SAS नियम को फुलफिल करवाना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो साइड इक्वल दे रखी है तो तीसरा एंगल आप कौन सा लोगे, तो आप एंगल वही लोगे जो इन दोनों भुजाओं के बीच आ रहा हो। यानी यहाँ से आप लोगे C एंगल, क्योंकि ये इन दोनों भुजाओं के बीच आ रहा है AC और BC के, और इधर से आप लोगे F एंगल। कौन सा लोगे? F एंगल, कि ये EF और DF के बीच में आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर C अपना एकदम सही है। C और F एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देखो BC भुजा आ गई, AC भुजा आ गई, दो साइड और एक एंगल C एंगल आ गया। बस तो दो भुजाएं और एक कोण अगर बराबर हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है? सर्वांगसम है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। एक है अपने पास में कि ABC त्रिभुज है और DEF त्रिभुज है। कौन सा? ABC और DEF। इसके अंदर B और E बराबर है, C और F बराबर है, यानी दो कोण बराबर है। तो पहला वाला अपन जो SSS नियम है वो यूज नहीं कर सकते, हटा दो इसको। SAS भी नहीं कर सकते क्योंकि एक ही कोण आता है उसमें। अब जब दो कोण आ ही गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें केवल एक नियम हमारे लिए बचा, और वो नियम है ASA हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वांग क्षमता के अंदर कोई AAA नाम का रूल नहीं होता है। AAA केवल किस में होता है? समरूपता में। अब जब यहाँ पर दो कोण आ चुके हैं यानी भुजा ही आएगी, तो D ऑप्शन कोण तो हो ही नहीं सकता था, यानी ये तो गया। अब आप भुजा भी कौन सी लोगे? तो भुजा वो लोगे जो इनके बीच में आ रही होगी। यानी दो एंगल जब आप लेते हो तो भुजा कौन सी लेते हो? जिसके ऊपर वो दोनों कोण बने हुए हो। तो आपका B कोण और C कोण किस पर बना हुआ है? तो B और C कोण बना हुआ है बेसिकली BC पर। ऐसे ही E और F कोण किस पर बने हुए हैं? EF पर। यानी हम क्या लेंगे? तो हम लेंगे BC बराबर EF। क्लियर है? तो BC बराबर EF लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर A अपना एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई बात? किसी प्रकार का कहीं पर भी कोई डाउट है क्या? मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा। अरे इतना आसान तो क्वेश्चन है भाई, हैं? कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें तो। चलो भाई, तो जिसको सर्वांग क्षमता और समरूपता के नियम याद है उनके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस है वो भी कुछ इसी प्रकार के रहेंगे। ठीक है, ये लीजिए, ये लो। इसमें भी डायग्राम नहीं है तो मैं भी डायग्राम बना दूंगा। ये लो, पहले डायग्राम बना देता हूँ, आप डायग्राम देख लीजिएगा। तो इसके अंदर कुछ डायग्राम अजीबोगरीब है, डरना मत। ठीक है, नहीं समझ आए तो कोई टेंशन नहीं लेना, मैं बता दूंगा। ये इस प्रकार का डायग्राम है और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल दे रखे हैं। ये हो जाएगा A, ठीक है, ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा B। क्लियर है? और इसमें अगर देखें तो इसका डायग्राम दे रखा है वो भी थोड़ा अजीब है। ये लो, पर हम कौन से अजीब से कम है? हम अजीबोगरीब है, हम क्वेश्चन तो करके ही रहेंगे। ये लो, इसमें नाम दे दो। ये क्या है? A, ये क्या है? B, ये क्या है? C, ठीक है, और ये क्या है? E, ये क्या है? F, ये क्या है? D। क्लियर है? इसमें ये E एंगल और ये B एंगल, ये भुजा और ये BC भुजा, ये हमें दे रखे हैं दोनों के डायग्राम। अब क्वेश्चन पहला क्या है कि दी हुई आकृति में ABC में हमारे क्या है? BL जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर, और CM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और BL और CM दे रखे हैं बराबर। तो आप बताना है आपको कि त्रिभुज ABL सर्वांगसम होगा ACM के साथ, या ABL सर्वांगसम होगा AMC के साथ, या ABL सर्वांगसम होगा CAN के साथ, या ABC सर्वांगसम होगा EFD के साथ। अच्छा,
तो ये तो क्वेश्चन में देखो एक दो ऑप्शन तो वैसे ही दे रखे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं देखा कौन कर पाता है। करिए इस क्वेश्चन को। आपका टाइमिंग होता है स्टार्ट। ये लो घड़ी कर दी मैंने बड़ी और स्टार्ट टाइमिंग। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, करिए करिए भाई करिए। बहुत मस्त मस्त तेरे नैन, हमें आ गया चैन। करो रे करो, क्वेश्चन करो, मजा आएगा। करने से होता है ऐसा बाबा रामदेव कहते हैं। करिए 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 क्वेश्चन, मजा आएगा। बहुत ही बेहतरीन सा सेशन है और मज़ा आ रहा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना भाई। ठीक है, बाकी तो आप सभी लोग अपना प्यार बरसाए हुए ही है, बस वो प्यार ऐसे ही बरसाए रखें। बरस बरस मारा इंदर राजा और मारा बरसों बरसों मारा बच्चा राजा, सब्सक्राइबर रहे हाथे वर्षों। ठीक है, ये लो टाइमिंग कंप्लीट। अब देखिए बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है। तो अगर हम दोस्तों देखें तो हमें बोल दिया कि BL और CM जो है वो इक्वल है। अब ये देखो EFD वाला है ना, इसको तो हटा ही दो, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे ही CAN इसके अंदर कहीं पर भी आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसको भी हटा ही दो। अब बचा केवल A और B ऑप्शन है। अब इसके अंदर देखो BL और CM अगर इक्वल इक्वल दे रखे हैं और हमारे पास में एक 90 डिग्री एंगल है और एक कोण A जो है वो कॉमन आ ही रहा है भाई दोनों के लिए। भाई देखो क्या ले रहे हैं, ABL और ACM, यही तो ले रहे हैं। तो ABL और ACM दोनों में कोण A वो तो आ गया कॉमन, तो एंगल A एक तो कॉमन हो गया, यानी एक कोण बराबर हो गया। फिर एक हमारा अगर हम देखें तो एक 90 डिग्री एंगल आ ही रहा है, वो 90 डिग्री एंगल कौन सा है, L और M, तो दो कोण बराबर हो गए। और एक तीसरी भुजा BL और CM बराबर है। तो जब ये अपना कौन सा नियम लग जाएगा, अब ASA, जब ASA लगा रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि जो भुजा कॉमन आ रही होगी वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। यानी अब क्या हो जाएगा आंसर देखो, तो आंसर हो जाएगा ABL। तो ABL में सर्वांगसम क्या हो जाएगा, अब A की जगह A, B की जगह आ जाएगा इसमें C, क्योंकि इस तरफ गए हैं तो C, और इधर कोण की जगह कोण M, तो ACM। भाई बताओ B की जगह कभी M आ सकता है क्या, ये B पॉइंट है, इसकी जगह M कैसे आएगा, ये तो B के सामने अपोजिट में जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आप लोगों को पता चल गया कि आंसर क्या हो जाएगा, ABL इज कॉन्ग्रुएंस विथ ACM ट्रायंगल। ओके, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टाइमिंग दे रहा हूँ थोड़ी सी, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। दी गई आकृति में अगर AE बराबर है DB के और CB बराबर है EF के और ABC बराबर है आपके कोण FED के, तो कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैं टाइमिंग दे रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट है नहीं, थोड़ा सा पर इसमें ट्रिकी दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको। ट्रिकी दिमाग लगाएंगे तो जल्दी से हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, तो इसके अंदर सबसे पहले दो त्रिभुज है ABC और FED, दो त्रिभुज है। तो अब इसके अंदर देखो एक तो कोण अपने को बराबर दे दिया है, ये कोण E है, ये कोण E किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। कोण E किसके बराबर है, कोण B के बराबर है, यानी एक कोण तो अपना आ गया। एक अपने पास में BC भुजा है वो EF के बराबर है, यानी एक अपने पास भुजा आ गई, यानी A और S आ चुके हैं। अब A और S जैसे ही आ गए तो हम सर्वांग क्षमता में से या तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, तो या तो हम सर्वांग क्षमता में से नियम लगा देंगे कौन सा, तो या तो लगा देंगे ASA वाला, यानी या तो एक एंगल ढूंढ लो आप बराबर वाला, या फिर आप जो है आप एक और साइड ढूंढ लो। तो या तो साइड ढूंढे या एंगल। अब एंगल मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन साइड के लिए एक हिंट है क्या, कि AE बराबर है
DB के, ये है। अब ये बताओ कि AB अगर DE के बराबर है, क्या है, AE DE के बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि AB जो भुजा है भाई, ये AB जो है वो बराबर है किसके, वो बराबर है AE प्लस EB के, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि ED, तो ED बराबर है किसके, ED बराबर है EB प्लस BD के, ठीक है, ये दे रखा है हमें। और क्या हम अब AB को ये भी तो लिख सकते हैं क्या सर, तो AB को AD माइनस, इसको मैं नहीं लिख सकता क्या, AD माइनस DB लिख सकता हूँ। और अगर AD माइनस DB लिखा जा सकता है और DB को लिख सकते हैं हम AE, तो यानी ये बन जाएगा AD माइनस AE बराबर बन जाएगा AB, ये बन गया। ऐसे ही हमारे पास में क्या है, ED है, ED को हम क्या लिख सकते हैं, तो EB प्लस BD, ठीक है। अब इसको हमें लेकिन लिखना क्या है, तो हमें इसको बनाना है AD माइनस AE, ये बनाना है। तो ये कैसे बन सकता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ये बनाया, इसमें हम क्या लिखेंगे, ED लिख देंगे भाई, ED तो लिखा हुआ है। अब हमने AB को क्या लिखा, इस पूरी भुजा को ले लिया, तो इसमें भी पूरी ले लो। ED के लिए भी क्या ले लेंगे, तो हो जाएगा AD पूरी की पूरी भुजा। और AD में से अगर मैं AE हटा दूँ, यानी AE की जगह ये हटा दिया AE भाई, इस वाले पार्ट AE को हटा दूँ तो यहाँ से ED तो बच रहा है बस, और ये बराबर किसके है, ED के। तो अपने पास में क्या आ गया दोस्तों, AD माइनस AE बराबर ED, एक पहली। दूसरी कंडीशन भी क्या आ गई कि AD माइनस AE बराबर AB, इसका मतलब AB बराबर है किसके, ED के। तो देखो भाई, AB भुजा और ED भुजा भी हो गई बराबर, यानी एक और अपन ने साइड ढूंढ ली। तो साइड एंगल साइड जो सर्वांग समता का एक्सियोम था, उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास में ये जो दोनों त्रिभुज है, कौन से, ABC और FED त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन बस अब हमें यही देखना है कि इनका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो ABC 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 है, तो बस ABC 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 ले लो। और अब आपको ये ध्यान रखना है लेकिन कि B की जगह E एंगल आना चाहिए। तो B की जगह E एंगल कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बाकी ये दो तो वैसे ही कट हो गए, ठीक है। अब FED लें या DEF लें, तो देख लो भाई कि EF भुजा बराबर है BC के, यानी E की जगह B आएगा और F की जगह C आना चाहिए। तो C की जगह F आना चाहिए, लेकिन यहाँ C की जगह D आ रहा है, यानी ये भी हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर A ऑटोमेटिकली ही सही हो गया, क्योंकि दो ऑप्शन तो अपन पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे। C ऑप्शन अपना मैंने आपको बता दिया है कि जो ABC में ऑर्डर चल रहा है वही दूसरे वाले त्रिभुज में भी आपको ऑर्डर चलाना है। जब दोनों में सेम ऑर्डर चल रहा है तो वो दोनों का फिर आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा कहाँ से कैसे रिलेट कर रहा है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लेना, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आज का ये सेशन देखने में मज़ा आया है और ये टॉपिक अगर लगा है कि हाँ ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से अब जो है सर्वांग क्षमता और समरूपता वाला भी कंप्लीट हो गया, तो अब जो है दोस्तों मैं आप लोगों को आगे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। उस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई ना बात? तो ये जो है जल्दी से अब अपने को क्या करना है, तो शेयर कर देना है और जल्दी से जल्दी शेयर करके इसके नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, अगर जज्बा हो तो हम सिचुएशन बदल सकते हैं। तो सिचुएशन बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आज हमारे सिर पर बेरोजगारी का टैग है उसे हटा करके रोजगार व्यक्ति का टैग लगाना होगा, और जहाँ भी समाज में जाएंगे वहाँ एक सरकारी
अधिकारी के रूप में जाएंगे या एक सरकारी सेवक के रूप में हम जो है पधारेंगे और हमारी जो है हम आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छी तरह से शिक्षा दे पाएंगे और उन्हें भी हम समझाएंगे कि भाई आपको कैसे तैयारी वगैरह करनी चाहिए। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले लेक्चर में। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।